फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी सुहागन स्त्रियों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। तो आइए जानते हैं क्यों करती हैं महिलाएं 16 श्रृंगार, इसका क्या महत्व है। तो सब कुछ जानने के लिए और करवा चौथ की कौन कौन सी कथाएं प्रचलित हैं, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा आप हमारे वीडियो में लास्ट तक। क्या आपने कभी ये गौर किया है आखिरकार 16 श्रृंगार करने के पीछे क्या कारण है। पुराणों के अनुसार 16 श्रृंगार घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। 16 श्रृंगार मात्र सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि ये भाग्य को भी बढ़ाता है। 16 श्रृंगार का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। हिंदू धर्म में हर विवाहित स्त्री का श्रृंगार करना महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि 16 श्रृंगार सुहागिनों के लिए उनके पति की लंबी आयु की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूरी है। ऋग्वेद के अनुसार 16 श्रृंगार से न केवल स्त्रियां सुंदर दिखती हैं बल्कि उनके भाग्य की भी बढ़ोतरी होती है। विवाहित स्त्रियों द्वारा किए गए 16 श्रृंगार उनके सौभाग्य को बढ़ाते हैं। श्रृंगार के लिए स्त्रियां बहुत से आभूषणों को पहनती हैं। स्त्रियां हर आभूषणों का एक अलग धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। तो आइए जानते हैं 16 श्रृंगार करना क्यों जरूरी है। हाथों के ऊपरी हिस्से में स्वर्ण, कुंदन या चांदी आदि धातुओं का बना हुआ बाजूबंद धारण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका संबंध धन रक्षा से है। पैरों में चांदी की पायल शुभता और संपन्नता का प्रतीक है। बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए घर की संपन्नता बनाए रखने के लिए दुल्हन के श्रृंगार में पायल अत्यधिक आवश्यक है। सुहागन स्त्री के लिए आभूषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस ज़रूरी आभूषण में नथ पहनना बहुत ज़्यादा खुशहाली का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार झुमका ससुराल की बुरी बातों को ना सुनकर हमेशा अच्छी बातें सुनने के लिए प्रतीक है। मांग के बीचों बीच धारण किया जाने वाला टीका एक राय और शादीशुदा जीवन को सही सीधे तरीके से चलाने की नसीहत देता है। हिंदू धर्म में लाल रंग को बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह शुभता और सुहाग की निशानी मानी जाती है। स्नान आदि करने के पश्चात मांग में सिंदूर लगाने के साथ ही बालों का सजाने का प्रचलन बहुत पहले से है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बालों में गजरा लगाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम की सुगंध से महकता रहता है। विवाहित स्त्री के पैरों में बिछिया भी पहनाई जाती है। ये बहुत आवश्यक आभूषण है। सुहाग के सामान में बिछिया भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। 16 श्रृंगार में चूड़ियाँ अपना अलग स्थान रखती हैं। मान्यता है कि चूड़ियों की खनक से नकारात्मकता दूर होती है। चूड़ियाँ सुहागन स्त्री की सुंदरता को भी बढ़ाता है। मेहंदी एक महत्वपूर्ण रस्म होती है। मेहंदी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और मेहंदी के रंग की गहराई प्रेम की गहराई की प्रतीक होती है। विवाह के समय वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंगलसूत्र वर वधू गले में डालता है। कहते हैं कि गले में पहना मंगलसूत्र जब शरीर को स्पर्श करता है तो उसके कई फायदे मिलते हैं और ये सुहाग का प्रतीक भी है। आंखों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए काजल। आंखों में काजल लगाने से सुहागन स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार काजल बुरी नज़र से हमारी रक्षा करता है। सुहागन स्त्री के लिए माथे की बिंदी न केवल मुख की आभा को बढ़ाती है बल्कि दिमाग को शांत रखने के काम आती है। वहीं परिवार में सुख समृद्धि भी लाती है। बिंदी स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। सिंदूर दान की रस्म बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रखती है। इसे दूल्हे द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मांग में भरा जाता है। सिंदूर विवाहित होने की पहचान कराता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती हैं। 16 श्रृंगार सिर्फ
धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि हर सुहागन स्त्री अपनी पति की लंबी आयु की कामना के लिए 16 श्रृंगार करती है। आइए जानते हैं 16 श्रृंगार में किन किन चीज़ों का शामिल किया जाता है और क्या है इसका महत्व। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। मांग टीका माना जाता है कि यह शरीर की गर्मी को नियंत्रित रखता है। सिंदूर, इसमें मौजूद रेड लेड ऑक्साइड से दिमाग की नसें नियंत्रित रहती हैं। बिंदी, यहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ नर्व पॉइंट होता है। लाल रंग का जोड़ा, लाल रंग की चुनरी भावनाओं को नियंत्रित रखने में और स्थिर रखने में साथ देता है। गजरा एक प्राकृतिक श्रृंगार है। इसमें चमेली के सुगंधित फूलों से बनता है। इसकी वैज्ञानिक मान्यता है कि चमेली के फूलों की महक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है और चमेली की खुशबू तनाव को दूर करती है। बिंदी, बिंदी का वैज्ञानिक महत्व है कि बिंदी लगाने से महिला का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। ये महिला को आध्यात्मिक बने रहने में सहायता करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। सिंदूर, सिंदूर का वैज्ञानिक अर्थ है रक्तचाप। ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है और सिंदूर महिला के शारीरिक तापमान को नियंत्रित कर देने में करता है और ठंडक देता है और शांत रखता है। काजल, वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार काजल आँखों को ठंडक देता है और आँखों में काजल लगाने से नुकसानदायक सूर्य की किरणों व धूल मिट्टी से आँखों की बचाव होती है। मेहंदी की वैज्ञानिक मान्यता है कि मेहंदी दुल्हन को तनाव से दूर रखने में सहायता करती है। मेहंदी की ठंडक और खुशबू दुल्हन को ऊर्जावान बनाती है। चूड़ियाँ, चूड़ियों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि महिलाओं की हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होती है। महिलाओं के रक्त से परिसंचरण में भी चूड़ियाँ सहायक होती हैं। मंगलसूत्र, इसके अनुसार मंगलसूत्र सोने से निर्मित होता है और सोना शरीर में बल व ओज बढ़ाता है। इसलिए मंगलसूत्र शारीरिक ऊर्जा का भय होने से रोकता है। फूल पहनने का वैज्ञानिक मतलब होता है हमारे कान पर एक्यूप्रेशर होना, जिन पर सही दबाव पड़ता है तो माहवारी के दिनों में होने वाले दर्द से हमें राहत मिलती है। बाजूबंद, इसको पहनने का वैज्ञानिक मतलब है कि यह बाजू में दबाव डालकर रक्त संचार बढ़ाने से रोकता है। कमरबंद, चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं को माहवारी व गर्भावस्था में होने वाले सभी तरह के दर्द से राहत मिलती है। चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं को मोटापा भी नहीं बढ़ता है। मांग टीका का वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार मांग टीका महिलाओं के शारीरिक तापमान को नियंत्रित रखता है, जिससे उनकी सूझबूझ व निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। महिलाओं का 13वां श्रृंगार आता है अंगूठी। अंगूठी का धार्मिक महत्व है कि उंगली की नसें सीधे हृदय व दिमाग से जुड़ी रहती हैं। इन पर प्रेशर पड़ने से दिल व दिमाग स्वस्थ रहता है। 14वें नंबर पर आता है पायल। इसकी मान्यता यह है कि चांदी की पायल महिला को जोड़ों व हड्डियों के दर्द से राहत देती है। साथ ही पायल के घुंघरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब आता है 15वां बिछिया। बिछिया का वैज्ञानिक अर्थ है महिलाओं के पैरों की उंगलियों की नसें उनके गर्भाशय से जुड़ी रहती हैं। बिछिया पहनने से उन्हें गर्भावस्था व गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। बिछिया पहनने से महिलाओं का ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। और अंत में आता है इत्र। इत्र
की सुगंध, खासकर गुलाब के फूल की सुगंध सीधे प्रेम से संबंध रखती है। सुगंध को प्रेम का प्रतीक माना गया है। यह पति पत्नी को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। धार्मिक महत्व यह है कि गुलाब की सुगंध सबसे उत्तम मानी जाती है। गुलाब प्रेम का प्रतीक है, इसलिए गुलाब का इत्र लगाने से पति हमेशा पत्नी की ओर आकर्षित रहता है। वैज्ञानिक महत्व के अनुसार यह मानसिक तनाव को दूर रखता है, तरोताज़ा करता है। गुलाब की सुगंध दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती। इत्र को नर्व पॉइंट पर लगाना चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी? उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।